Hello, welcome to SN Chaudhary physics classes at BD Gurukul. Today I am going to derive expression for magnetic field intensity या magnetic field strength को at a point on axial position. मैग्नेट के एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना है या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना है ड्यू टू अ बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट के कारण। इस तरह का डेरिवेशन आप इलेक्ट्रिक डायपोल में पढ़ चुके हो। सेम वैसे ही करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है तो उससे भी शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है हम आपको बता चुके हैं, पीछे बताए थे। तो उस हिसाब से हम यहाँ पर दिखाते हैं। मान लो इसकी लेंथ है बेटा 2L इसका लेंथ है और सेंटर से इसका डिस्टेंस मान लो इसी के इस पॉइंट पर मान लो ये P पॉइंट है, यहाँ पर 1 एन पोल रखा हुआ है, यूनिट एन पोल। अब एन पोल जो रखे हुए हैं ये एन पोल है, ये एस पोल है। पोल का स्ट्रेंथ m और m हमने लिख दिया। 2L आपके मैग्नेट के डिस्टेंस है। दोनों mm में लिखा है। हाँ, दोनों पोल स्ट्रेंथ आर इक्वल इन स्ट्रेंथ बट अपोजिट इन नेचर। अब यहाँ पर ये हो गए। अब यहाँ से ये हमने d लिखा, इस पॉइंट की डिस्टेंस आपके यहाँ तक d हो गया। तो इस हिसाब से एन पोल से इसका डिस्टेंस कितना हो गया देख लो, ये आपके L हो गए यहाँ से यहाँ तक और इधर L हो गया। 2L डिस्टेंस था तो L और L हमने डिवाइड कर दिए। तो इस पॉइंट से यहाँ से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा तो D माइनस L के बराबर, और इसका डिस्टेंस हो जाएगा D प्लस L के बराबर यहाँ तक। ये आपके टोटल मैग्नेट के बना दिया आपने। अब यहाँ पर लिखना कितना है देख लो नीचे में, द स्कीमेटिक हेडलाइन में हमने क्या लिखा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट ऑन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू अ बार मैग्नेट। हेडलाइन ही हम लिख दिए पूरा। कहने का मतलब क्या निकालने जा रहे हो, ये पूरा पूरा वहीं दिया हुआ है, इसलिए द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द सिचुएशन is shown in figure। अब यहाँ तक हमने दे दिए। अब इसके बाद देखो द मैग्नीट्यूड, बेटा हम डायरेक्शन नहीं काउंट किए, क्या लिखा हमने, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड intensity at P due to n pole is यहाँ क्या लिखा Bn लिख दिए, और यहाँ पर हम लिखा μ0 अपॉन 4π, और कूलम्स लॉ से भी निकालोगे तो यूनिट पोल है, ये m पोल है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो आपके m इंटू 1 अपॉन NP स्क्वायर, इसी को यहीं पर इक्वल टू में लिख दो μ0 अपॉन 4π इंटू m अपॉन NP क्या है हमारा D माइनस L का स्क्वायर, कोमा डाल के अलोंग किसके डायरेक्शन में, ये n जो है इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसलिए इसका डायरेक्शन हो गया अलोंग BN, अलोंग NP, N से P की तरफ। ये डायरेक्शन यहाँ लिख दिया, बस हो गया, कई वेक्टर की ज़रूरत नहीं है। फिर इसी तरह से सिमिलरली द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड intensity at P due to S pole of bar magnet is, यहाँ पर हमने BS लिख दिए, BS μ0 अपॉन 4 पाई
इंटू एम इंटू 1/SP या SP स्क्वायर अलॉन्ग P से S की तरफ। ये इसको यहाँ देखो S इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए P से S की तरफ इसकी डायरेक्शन यहाँ बना दो BS। ये अब यहाँ स्पेस नहीं है तो यहाँ आ जाओ। इम्प्लाइज BS इक्वल टू μ0/4π इंटू M/D प्लस L स्क्वायर अलॉन्ग PS, P से S की तरफ। अब इसमें देख लो, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड, दोनों इक्वेशन बाय। देयरफॉर द यहाँ लिख दोगे तो बेटर रहेगा। एज BN एंड BS आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इसलिए लाइन खींच देता हूँ। अपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर द नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट P इज आपके B इक्वल टू BN। हमने BN को प्लस मान के चले तो उधर वाले को माइनस, BN माइनस BS। अब देखो बेटा यहाँ शॉर्ट कर सकते हो। अब यदि हमारे पास स्पेस की भी थोड़ा शॉर्टेज है तो BN में से माइनस करेंगे तो ये दोनों क्या है, दोनों में है μ0/4π M, दोनों में है। तो डायरेक्ट कर दूँ तो डायरेक्ट में आप देख लो, दिस इक्वल टू μ0/4π इंटू M बाहर कर लिए इंटू 1/D माइनस L स्क्वायर माइनस 1/D प्लस L स्क्वायर। नहीं तो आप एक बार लिख सकते, एक लाइन एक्स्ट्रा बन जाता और कुछ नहीं है। अब बेटा इसको हम सिंप्लीफाई किए, B इक्वल टू μ0M/4π इंटू इसको सिंप्लीफाई करो तो D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2DL, और ये माइनस है तो माइनस बाहर में इसके लगा दिए तो D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2DL। थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर ही दिए हैं। और इन दोनों का एलसीएम D माइनस L का स्क्वायर इंटू D प्लस L का स्क्वायर। ये एलसीएम लेके हमने डायरेक्ट एक्सपेंड कर दिया, एक स्टेप हमने बढ़ा दिए। अब आपके इसमें कैंसिल करते हो तो μ0M/4π इंटू D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2DL माइनस D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2DL। अब ये L ये सारे कैंसिल हो गए और नीचे में जो स्क्वायर था तो D माइनस L D प्लस L और इस पूरे का होल स्क्वायर कर दिया हमने। अब यहाँ साइड में और भी बेटर रहेगा, यदि आप कौन सा फार्मूला यूज किए हो तो साइड में आप लिख देते हो A प्लस बी होल स्क्वायर A माइनस बी होल स्क्वायर। तब अब आपके ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बच गया देख लो, B इक्वल टू μ0M/4π इंटू ये बच गया 4DL, और इन दोनों का A प्लस बी A माइनस बी इंटू करते हैं तो D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का ये होल स्क्वायर हो गया। ये टोटल का टोटल अलाउंग N से P की तरफ, क्योंकि NP वाला फोर्स बड़ा था तो उसी की डायरेक्शन में ये बचेंगे क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। आए बात समझ में? अब आपके इसमें थोड़ा ब्रेक और कर लो। B इक्वल टू μ0/4π को अलग कर दो, 2M इंटू 2L इंटू 2D अपॉन D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर। बेटा इसके हम M इंटू इसमें से 2 निकाल लिए, 4 है तो 2 निकाला, 2 इसके साथ है, 2L इधर कर दे, 2D इधर। यहाँ पर आप लिख दिया बट
m इक्वल टू m इंटू 2l होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ये वैल्यू हम पुट कर दिए, इसलिए यहाँ पर b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m इसके लिए तो m हो गया और इसके लिए 2d था, 2md अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अलॉन्ग n से p की तरफ। यहाँ लिख दिए फाइनल इक्वेशन, ये आपका थर्ड लिख दो। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर स्पेशल केस फॉर शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल d very very greater than L, so L is neglected। L को इसमें से नेगलेक्ट कर दिया हमने, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, b इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू 2m d अपॉन डी स्क्वायर माइनस 0 दैट इज 0। अब इसके आधार स्क्वायर, इसके बाद आपके b इक्वल टू, ये मैथ की तरह बना दोगे, म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2m d अपॉन यहाँ पर क्या बन गया d पावर 4, ये d पावर 3 बच गया, ये कैंसिल हो गए। देयरफॉर b इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू 2m अपॉन डी क्यू, ये हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ये फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब देखो बेटा इसमें न्यूमेरिकल कैसे क्या आते हैं। यदि आपके बार मैग्नेट का साइज 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इस तरह से हैं और एक्सियल पॉइंट भी 150 के भीतर ही है, डी भी है, तब तो आप उसको काउंट करते हो, तब न्यूमेरिकल में ये फार्मूला यूज करते हैं। आप इलेक्ट्रिक डायपोल में भी पढ़े थे, वहाँ एम की जगह पी लिख दो, आर लिख दो, 2 PR यहाँ पर था। और यदि बाय द वे कहते हैं शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल दैट इज बार मैग्नेट, डी की वैल्यू दे दिया 2-4 मीटर और ये दे दिया 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तब आपको 2m अपॉन डी क्यू ये फार्मूला यूज करते हैं। आ गया समझ में? इस हिसाब से आप इनका न्यूमेरिकल्स आराम से बना सकते हो। अब ये वीडियो अच्छे लगते हैं, सही डेरिवेशन लगता है, बेटा सब्सक्राइब करो और घर पर बार बार देख के इसे लर्न कर लो। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू अ बार मैग्नेट। किसी बार मैग्नेट के, बार मैग्नेट ये है, ये इक्वेटोरियल कहलाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को, जो हम पहले लेक्चर में आपको बता चुके हैं। तो इसलिए शुरुआत के लेक्चर देखोगे तो आपको कहीं परेशानी नहीं होगा, स्किप करके देखोगे तो परेशानी है। इसको इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। इस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है तो वहाँ उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अब इसी चीज़ के लिए हमने ये एक बार मैग्नेट बना दिया, इसके लेंथ को 2l लिखते हैं, तो हाफ लेंथ ये सेंटर O है, इसके हाफ लेंथ इधर हो गया L, ये हो गया L। अब यहाँ पर N क्या करेगा, यहाँ पर ये P पॉइंट है, P पॉइंट है, यहाँ पर हमने यूनिट एन पोल रखे हैं, यूनिट एन पोल रख दिए। ये एन पोल क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, तो BN डायरेक्शन में चला गया। इसके एंगल को बेटा हमने थीटा कंसीडर किया। अब देखो ध्यान से, अब यहीं पर यदि हम पैरेलल लाइन खींचते हैं, पैरेलल, तो पैरेलल खींचेंगे तो ये भी एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। ये लाइन मिलते हैं तो कट करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग ये हो गया, जैसे आपकी ये लाइन हो गया तो ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग कहलाते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। अब बाय रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के हिसाब से, ये वेक्टर है तो हमने इधर इसका इफेक्ट क्या लिख दिया, BN cos थीटा, और इसका इफेक्ट इधर क्या हो जाएगा, BN sin थीटा। आ गया बेटा समझ में?
अब इसी तरह से एस क्या करेगा, उस यूनिट एंड पोल को, ये पी पॉइंट है हमारे पास, पी पॉइंट है, इसको ये अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर। अट्रैक्ट वाले इसका हमने लिख दिया बी एस, लिख दिए। फिर हम जानते हैं ये लाइन पैरेलल है और अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है तो इसलिए थीटा। एक बार बच्चे का असर दोनों थीटा क्यों लिखते थे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑलवेज मेक आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो डिस्टेंस भी दोनों इक्वल होते हैं, एंगल भी दोनों इक्वल होते हैं। इस तरह से ये एंगल भी आपका थीटा हो गया। दोनों एंगल का पोजीशन अलग अलग हमने दिखाए जिससे ध्यान में रहे। अब बी एस का जो इधर हम ब्रेक करते हैं तो ये क्या मिलेगा हमें, बी एस कॉस थीटा, और इसके साइड इफेक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, बी एस साइन थीटा यस बन गए। अब नेक्स्ट देखो बेटा, ये लेंथ एल है और ये डिस्टेंस हमने कंसीडर किया, पी का पॉइंट क्या, डी का पोजीशन यहाँ तक हमने लिया है, डी कहने मतलब ये पोर्शन डी है, ये डी है, ये एल है, तो ये पोजीशन क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, ये निकल गया डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। इसी तरह से ये पोर्शन आपका निकल जाएगा डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। आ गया बात समझ में। अब यहाँ लिखते हैं द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द सिचुएशन इज shown in फिगर। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा इसके कारण मैग्नीट्यूड निकालो। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, the magnitude of magnetic field intensity at P due to n pole is Bn हमने लिख दिया, दिस इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन m इसका पोल स्ट्रेंथ है, m पोल स्ट्रेंथ यहाँ साइड में लिख दो, m पोल स्ट्रेंथ ऑफ each पोल हर एक पोल का पोल स्ट्रेंथ है, तो m अपॉन एन पी स्क्वायर, एन से पी स्क्वायर। अब ये हो गया अलोंग, डायरेक्शन भी लिख दो अलोंग एन से पी की तरफ। नेक्स्ट में इसी में लिखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन, हम डायरेक्ट लिखे हैं, अब डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, रूट है तो रूट का स्क्वायर करेंगे, तो प्रॉब्लम नहीं हो तो हम डायरेक्ट नहीं करके लिख देते डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। ये हो गया अलोंग एन पी। अब इस कंडीशन में देखो रिजल्ट क्या मिल गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बी एन इक्वल टू एम अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अलोंग एन से पी की तरफ। फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी में देख लो सिमिलरली the magnitude of magnetic field intensity at P due to S pole is BS
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डायरेक्ट कर दिया हूँ अलॉन्ग पी से एस की तरफ। तो बेटा जैसे हमने यहाँ पर एन पी स्क्वायर था तो वहाँ हम एस पी स्क्वायर लिखते, थोड़ा शॉर्ट किए हैं स्पेस के कारण, एस पी स्क्वायर फिर ये हट के डी स्क्वायर एल स्क्वायर बन गया। तो दोनों तरफ से सेम आ गए। है बात समझ में? दिस इज सेकंड इक्वेशन। सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बी एन इक्वल टू बी एस इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये थर्ड इक्वेशन लिख दिया हमने। बाय सिमेट्री ऑफ डायग्राम, बाय सिमेट्री ऑफ डायग्राम vertical components of Bn and Bs are equal and opposite, so they cancel each other and horizontal components are added along px, एडेड अलॉन्ग पी एक्स। यहाँ पर डायग्राम में बेटा हम इसको एक्स लिख देते हैं। देखो वर्टिकल कंपोनेंट बी एन साइन थीटा बी, ये हम समझा दिए थे डायग्राम बनाते समय। बी एन और बी एस इक्वल आ गए तो वर्टिकल कंपोनेंट भी इक्वल है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। हॉरिजॉन्टल दोनों का सेम डायरेक्शन में है तो ऐड कर देंगे। देयरफॉर पी एक्स, देयरफॉर द net magnetic field intensity at P is B equal to mu naught upon 2 into Bn cos theta और 2 into Bs cos theta। दोनों हम लिख सकते हैं, दोनों में और लगा दिए। रिजल्ट क्या हो गया हमारे पास? 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। देखो बेटा ये रिजल्ट आ गया। आए समझ में? अब आपके कॉस थीटा की वैल्यू लिखो। यहाँ जगह हम छोड़े थे, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा देख लो, बी वाई एच, कोई भी ट्रेंगल ले लोगे तो आपके ओ एन अपॉन एन पी, ओ एन हमारा एल अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट हो गया। तो नेक्स्ट लाइन में आप यहाँ लिख लो बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 हम बेटा वहाँ लेके चले गए, 2m अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू एल अपॉन रूट अंडर डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये पावर हाफ मानते हैं, ये पावर 1 मानते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो पावर कितना हो जाएगा 3/2। इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ कर देते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और देखो बेटा 2m इंटू एल अरेंज भी कर देते, डोंट वरी, m इंटू 2l और अपॉन डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1 इंटू डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर
पावर हाफ। बट हम क्या जानते हैं, m इंटू 2l इक्वल टू हम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M जानते हैं। तो इस तरह से हमारे पास हो गया B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू M अपॉन डी स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का पावर 3/2 निकल गए। along px की तरफ दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। आगे बेटा समझ में। अब इसी में थोड़ा और बच गया है, जगह नहीं है तो जगह हम यहाँ कर देते हैं। अब आपके फॉर शॉर्ट मैग्नेटिक डायपोल L वेरी वेरी लेस देन D, सो L इक्वल टू 0 नेगलेक्ट कर दिया हमने। अब L को हम 0 मान लेंगे, ये 0 हो गया तो डी स्क्वायर प्लस दिस एक स्टेप में लिख सकते हो। B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m m अपॉन डी स्क्वायर प्लस 0, ये बन गया 3/2। तो नेक्स्ट स्टेप में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन डी स्क्वायर इंटू पावर 3/2, 2 कट गया आपके। तो रिजल्ट आ गया हमारे पास B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन DQ अलॉन्ग P से x की तरफ दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। आ गया बात समझ में। देखो बेटा ये दोनों टॉपिक्स हमने कर दिए हैं और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। CBSE वाले के हिसाब से हम नहीं चलते हैं, इस हिसाब से चलो जो भाई ये पूछे, जब हम यहाँ किए हैं तो इलेक्ट्रोस्टैट समझ में आ जाता है, वहाँ लर्न करोगे तो ये अंतर यही है, वहाँ R था तो यहाँ हमने D डाला, वहाँ P था तो यहाँ पर हमने M डाला, वहाँ Q था 4 तो यहाँ स्मॉल m डाले, पोल स्ट्रेंथ दोनों सेम ही है। तो जब हम एक जानते हैं तो दूसरा भी आराम है, तो हम दोनों को एक साथ करके चलते हैं। भाई पूछने वाला कुछ भी पूछे, हमारे चैप्टर तैयार होने का मतलब टीचर जहाँ से पूछना चाहे पूछे। तो डेरिवेशन यदि अब कहते हैं बच्चे सर डेरिवेशन तो लर्न है, न्यूमेरिकल नहीं बनता है। बेटा आप न्यूमेरिकल ये फार्मूला आपको मालूम है, मैग्नेट बहुत छोटा है, उसका आपको डायमेंशन नहीं दे रखा है, ये D दे रखा है, तब ये फार्मूला से बना देंगे। तो फार्मूला याद है तो इसमें पुट करने में हमें क्या परेशानी है। म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू आप 10⁻⁻7 जानते हो, m का दिया रहेगा, m का नहीं दिया रहेगा तो स्मॉल m इंटू 2l करके हम निकाल लेंगे, अपने आप बन गए थे। इसलिए यदि फार्मूला तैयार है और बाकी ये हमने कर दिए हैं। यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब अदर चैनल्स फॉर दिस क्वेश्चंस, कंपेयर माय क्वेश्चन एक्सप्रेशन विद दैट एक्सप्रेशन, और उनमें से कंपेयर करो मेरे को उनसे, जो बेटर लगे, जिसमें आसानी से समझ में आ जाए वो लर्न कर लो, तैयार कर लो। थैंक यू।